आज हमारे पास ईमेल के माध्यम से बहुत कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई। अलग अलग दर्शकों ने अपने पास उपलब्ध प्रमाण हमारे पास भेजे हैं, जिसमें कुछ लोगों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा किस प्रकार से पैशाचिक मतों का विस्तार किया जा रहा है और किस प्रकार से आसुरी शक्तियों के प्रति लोगों को आकर्षित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, असामाजिकता फैलाई जा रही है, इस विषय में बहुत से प्रमाण हमें भेजे हैं ईमेल से। और कुछ लोगों ने प्रश्न भी किए हैं, जिसका हम इस अनुभाग में समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप सबों को जब हमने बताया था कि ब्रह्मा कुमारी वाले हृदय में एक ज्योति की कल्पना करवाते हैं, तो लोगों ने कहा हृदय में नहीं, ललाट में कल्पना करवाते हैं। देखिए, भाव यह है कि ललाट, हृदय इत्यादि केंद्र बदल सकते हैं। प्रधानता यह है कि शास्त्रीय देवी देवताओं की आराधना छोड़कर अपुष्टावस्था में केवल ज्योति का चिंतन करवाना व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों की ओर प्रेरित कर सकता है। और यही इन लोगों का उद्देश्य है कि जिस भी व्यक्ति के चित्तवृत्ति में धर्मशास्त्रीय परंपरा का अभाव देखें, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अपने दल में सम्मोहक बातों का आश्रय लेकर सम्मिलित कर लिया जाए। ऐसे ही तुमको अगर स्मरण होगा, एक और संस्था है भारत में, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नाम से, जिसका प्रवर्तक आशुतोष नाम का एक व्यक्ति था। वो किस प्रकार के लोगों को अपने संस्थान में जोड़ रहे हैं? ऐसे लोगों को जो हिंदू धर्म से संबंध तो रखते हैं, स्वयं को हिंदू तो मानते हैं, किंतु हिंदू धर्म में क्या परंपरा है, क्या नियमावली है, क्या उपासना मर्यादा है, इस विषय में कुछ भी नहीं जानते। उन लोगों को केवल एक ज्योति का ध्यान करवाया जाता है और उस ज्योति को ही सर्वस्व मानकर उसकी आराधना करने का विधान बताया जाता है। और जब यह आशुतोष मरा तो क्या हुआ? उसका अंतिम संस्कार भी विधिवत नहीं होने दिया गया। आखिर कौन सी ऐसी पैशाचिक शक्ति की वह आराधना करता था कि उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं होने दिया गया? उसको डीप फ्रीजर में बंद करके रखा गया और उसकी चेलिन जो कुछ वर्षों के बाद मरी, उसके साथ भी ऐसा ही किया गया, ये कहते हुए कि ये दोबारा जीवित हो जाएगा। तो ये किस प्रकार की सनातन परंपरा का ये सब निर्वहन कर रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पर? कहने का तात्पर्य है कि हिंदू धर्म के ऐसे लोग जो हिंदू बन तो गए, पैदा तो हो गए, लेकिन हिंदू धर्म के विषय में, सनातन के विषय में कुछ भी नहीं जानते और न परंपरा प्राप्त आचार्यों का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त है। ऐसे लोग इन पैशाचिक संस्थाओं के बहुत ही सरल लक्ष्य हो जाते हैं, सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के प्रश्न आए हैं, जिसमें प्रश्न यह है कि ये एक प्रश्न तो दो ही हैं। एक इन्होंने बात कही है जो कि सुनो, देयर इज ए स्कूल टीचिंग योगा मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय फॉरेन नेशनल्स, सेम नेशनलिटी मेंशन्ड इन द वीडियो, एंड इट हैज बीन रिपोर्टेड द फाउंडर यूज्ड टू एंजॉय वाचिंग हिज डिवोटीज हैविंग सेक्स विथ एनिमल्स। दे मेक अनइनिशिएटेड एंड वुमेन चैंट वैदिक मंत्र प्रणव एंड प्रमोट इंटरकास्ट मैरिज एम्पावरिंग द सैटन। तुमको स्मरण होगा, बहुत से चित्र ऐसे सार्वजनिक हुए थे जिसमें हिंदू धर्म के गुरुओं का वेश बनाकर, कुछ साधु सन्यासी का वेश बनाकर शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर अपने पैर का अभिषेक करवा रहे थे। शिवलिंग के ऊपर पैर रखा हुआ था लोगों ने। ये सब फोटो बहुत सरलता से इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और स्वयं को शैव संप्रदाय का बता रहे थे। ऐसे ही ईसा फाउंडेशन का जो जग्गी वासुदेव है, जिसके विषय में अलग से हम समयानुसार वार्ता करेंगे जब उस प्रकरण पर पहुंचेंगे, वो जलती हुई अग्नि के ऊपर पैर घुमा रहा था, पैर दिखा रहा था, जबकि अग्निदेव ने स्वयं ही महाभारत के अनुशासन पर्व में इसका निषेध किया है। पादमुद्यम में यो मर्त्य स्पृशेत गाश्च सुदुर्मति ब्राह्मणम व महाभागम दीप्यमानम तथानलम तस्य दोषान प्रवक्ष्यामि तत्क्षणध्वंस समाहिता। ये सब विषय में ब्राह्मण, गौ और प्रज्वलित अग्नि के ऊपर पैर ऐसे रखना निषिद्ध बताया गया है महाभारत के अनुशासन पर्व में। ऐसे अनुशासन का विषय बताया गया है। लेकिन पैशाचिक शक्तियों के उपासक जो खुलेआम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के समर्थकों से मिलते हैं, अपनी संस्था में शिव जी की आड़ में पैशाचिक तत्वों की आराधना करते हैं और लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों से सम्मोहित करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, संदिग्ध गतिविधियों के प्रसारक हैं, ऐसे लोग भी ये सब हिंदू धर्म की आड़ में कर रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि हम सब तो हिंदू ही हैं भाई। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति घुसपैठ करके आपके पड़ोस में आ जावे और स्लीपर सेल बना रहे, अपने लक्ष्य को साधता रहे, लेकिन आप उसकी वास्तविकता से अनभिज्ञ हो, जिस दिन बम फटे तो आपको लगे अरे ये तो आतंकवादी था, वही हाल इन धार्मिक संस्थाओं की आड़ में चलने वाले असामाजिक संगठनों का है। और एक प्रश्न यह आया था, अच्छा आपको यह भी स्मरण होगा कि जो व्यक्ति इस सिंडिकेट के विरुद्ध जाने का साहस करता है, हाई ऑर्डर ने जो पास कर दिया उस ऑर्डर के विरुद्ध जाने का प्रयास करता है, उसको या तो मार दिया जाता है या तो सत्ता से हटा दिया जाता है। सामान्यतया सत्ता से हटाने में भी इस प्रकार की रीति नीति का प्रयोग किया जाता है कि वह व्यक्ति की
जो स्थिति है, उस व्यक्ति की छवि है, वो पुनः वैसी सुदृढ़ न रहे, उसका जनाधार समाप्त हो जाए या शारीरिक रूप से वह इतना असमर्थ हो जाए कि पुनः अपने पराक्रम और अपने प्रभुत्व का प्रयोग करके सत्ता पर स्थित न हो पाए। जैसे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जो विचार है, जो व्यक्तित्व है, वो समाज में एक उदारवादी किंतु परंपरावादी लोकप्रिय नेता के रूप में थी उनकी छवि। लेकिन जो शिंजो आबे के ऊपर कुछ दिन पहले या कुछ वर्ष पहले कहें सही भाषा में, पिछले वर्ष ही शायद, जो गोलीबारी हुई, वो व्यक्ति बच तो गया, लेकिन उस व्यक्ति के शरीर में ऐसी स्थायी विकलांगता हो गई कि वह पुनः अब राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रह सकता है। अब शिंजो आबे ने क्या किया था, जिस समय कोरोना का मायाजाल फैलाया गया था, उस समय शिंजो आबे ने जो निर्देश हाई ऑर्डर के द्वारा दिए गए थे वैश्विक संगठनों के द्वारा, उनको नहीं माना और 16 लाख डोज वैक्सीन के वापस कर दिए और अपने लोगों को लगाया भी नहीं। जापानीज पीएम डिडंट अलाउ WEF ऑर्डर्स, डिडंट मैंडेट वैक्सीन, सेंट 1.6 मिलियन डोजेज बैक एंड गेव सिटीजन्स इवन मैक्टिन मेक सेंस नाउ। ये मधु पूर्णिमा किशोर ने ट्विटर पर ट्वीट किया है, एक्स पर लिखा है, और ये कह रहे हैं कि देखो वैश्विक सत्ताधारियों का षड्यंत्र कैसा होता है कि आप उसके आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते। ऐसे ही एक कोई अफ्रीकन देश था जहाँ के राजा ने, शासक ने पूरे के पूरे ये सब षड्यंत्र को ही नकार दिया था और उनके यहाँ कोई संक्रमण इत्यादि भी वैसे नहीं फैला था, लेकिन बाद में उस राजा की ही संदिग्ध स्थितियों में हत्या करवा दी गई थी। तो बहुत कुछ ऐसा है जो पूर्वकृत घटनाओं का परिणाम बाद में 2-4 वर्ष के बाद समझ में आता है, और फिर ये रहस्य समझ में आता है कि इस कारण के पीछे की प्रक्रिया क्या थी। तो जो प्रश्न आया है मेरे पास वह यह है कि जैसा कि मैंने बताया था कि पहले मोदी ने मनमोहन को खूब डेमोनिफाई किया और कहा कि अब ये तो मर गया, तो अब इसका हम महिमा मंडन करेंगे, राष्ट्रीय शोक मनाएंगे, इसकी मूर्ति लगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो विभीषण जी ने भी तो यही किया था। विभीषण जी ने रावण का पहले खूब विरोध किया और राम जी के दल में आ गए, और बाद में जब रावण मर गया तो विभीषण जी पहले तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी मना कर देते हैं, लेकिन भगवान ने कहा तो फिर मान भी गए, उसके लिए बहुत रोए, बहुत आंसू बहाए। तो क्या दोनों बातों में समानता है कि नहीं समानता है? देखो, दोनों बातों में समानता नहीं है, क्योंकि रावण जो है वो असुर है और असुरों के यहाँ वेद पाठ इत्यादि की परंपरा बनी हुई है। रावण को बहुत समझाया गया पहले, लेकिन रावण नहीं माना, रावण ने हट कर रखा था। रावण को यह पता था कि हम शापित हैं और हमारे शाप ऐसे नहीं छूटेंगे जब तक भगवान के हाथों मरेंगे नहीं, इसीलिए उसका मरना अनिवार्य था, वो भवितव्यता वहां पर थी। इन सामान्य मानवीय षड्यंत्रों से आप ब्रह्मांडीय भवितव्यता की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर वेदवती का शाप उसके साथ लागू था। लोग कहते हैं ना, परशुराम जी ने रावण को क्यों नहीं मारा? परशुराम जी ने रावण को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि रावण को मारने के लिए छाया सीता का रूप धारण करके वेदवती आएंगी, ऐसा शाप था। तो वेदवती कहाँ से आती परशुराम जी के अवतार में? यह भी बात थी कि भगवान को स्त्री वियोग झेलना पड़ेगा, वानर भालू इत्यादि का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये सब जो पूर्वकृत भवितव्यताएं पूर्व निश्चित की गई थी, वो सब परशुराम जी के अवतार में साथ में घटित नहीं हो रही थी, इसलिए परशुराम जी ने ऐसा नहीं किया, समर्थ होने के बाद भी नहीं किया। तो रावण जो है वह असुर है, और असुरों में वेद पाठ इत्यादि की परंपरा प्राप्त होती है, यज्ञोपवीत इत्यादि की परंपरा प्राप्त होती है। वह वेदज्ञ नीतिज्ञ था, लेकिन परदारा भी मर्शन का ही निमित्त बनाकर उसका वध होना निश्चित था, और तामस शरीर से हम भजन नहीं कर सकते, वो मेरे लिए मार्ग ही नहीं है, ऐसा वह निश्चित रूप से जानता था। इसलिए हठपूर्वक उसने दुराग्रह किया, समझाने पर भी नहीं समझा। सभी लोगों ने समझाया, नाना ने समझाया, माँ ने समझाया, भाई ने समझाया, बेटे ने समझाया, पत्नी ने समझाया, सब ने समझाया, गुरु जी ने समझाया, लेकिन नहीं माना। लेकिन यहाँ पर जो ये लोकल पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें कोई समझने समझाने वाला नहीं है। विभीषण जी ने कभी भी मंदिर नहीं तोड़े, विभीषण जी ने वर्णाश्रम का विरोध नहीं किया, विभीषण जी ने रामद्रोहियों से हाथ नहीं मिलाया, जैसा कि आजकल के राजनेता करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों। तो दोनों ही प्रकरण बिल्कुल ही अलग अलग विभाग के हैं और अलग अलग स्तर पर स्थित हैं। फिर एक प्रश्न यह आया कि राजा बलि तो परम भागवतों में है, भगवत धर्म विशेषज्ञों में है, प्रातस्मरणीय में है, फिर वो कलयुग को क्यों प्रोत्साहित करते हैं? देखो, इसीलिए करते हैं क्योंकि राजा बलि वैयक्तिक रूप से चाहे कितने भी धर्मनिष्ठ हों, प्रहलाद जी भी धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन उनका विभाग ही है देवता का प्रतिपक्षी बनना, एंटी देवता होना। तो देवता का प्रतिपक्ष स्थान वो धारण करने से देवताओं के साथ युद्ध करते हैं,
और देवताओं का युद्ध, इसके साथ युद्ध तब करेंगे जब देवताओं की शक्ति कम होगी, और देवताओं की शक्ति को कम करने के लिए यज्ञ मर्यादा इत्यादि का विरोध करना पड़ेगा उनको। जो मानवीय यज्ञ हैं, मनुष्यों के द्वारा जो किए जाने वाले यज्ञ हैं जिनसे देवताओं को पुष्टि प्राप्त होती है, वहां मनुष्यों में यज्ञ परंपरा इत्यादि, श्राद्ध दान इत्यादि की परंपरा खंडित होगी, तब देवताओं का बल कम होगा, और देवताओं का बल कम होगा तो असुरों का उत्कर्ष होगा। इसी कारण से राजा बलि स्वयं धर्मनिष्ठ होने के बाद भी जो यज्ञ देवताओं को पुष्ट करते हैं, ऐसे यज्ञों का विरोध करने के लिए कलियुग और म्लेच्छ राज को प्रोत्साहित करते हैं। तो राजा बलि का विभाग ही वह है ब्रह्मांड में। जैसे कलियुग एक अनिवार्य अंग है प्रकृति का, जैसे तमोगुण एक अनिवार्य अंग है प्रकृति का, वैसे असुर भी एक अनिवार्य अंग है प्रकृति के, जो देवताओं के विपक्ष में संतुलन होने के लिए स्थापित किए गए हैं। अब कुछ लोग यह कहते हैं कि म्लेच्छ ही असुर है, असुर ही म्लेच्छ है। एक व्यक्ति तो कह रहा था कि भगवान शिव ही म्लेच्छ है। ऐसे ऐसे नालायक हमारे वीडियो देखने पहुंच जाते हैं कि खोपड़ी घूम जावे। तो भगवान इंद्र के रूप में राजा बलि जब आएंगे तब उनका विभाग बदल जाएगा, लेकिन अभी जिस विभाग में है वहां असुरों का उत्कर्ष कराने के लिए उनको यज्ञ मर्यादा मानवीय सभ्यता के अधिकार सीमा से बाहर करनी पड़ेगी, यज्ञ मर्यादा का विखंडन करना पड़ेगा। इसीलिए राजा बलि व्यक्तिगत रूप से धर्मनिष्ठ होने के बाद भी देवताओं से युद्ध करते हैं, और राजा बलि ही नहीं, उनके पूर्वज प्रहलाद जी का भी युद्ध देवताओं से वर्णित है। देवी भागवत इत्यादि में देखें कैसे उन्होंने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। तो राजा बलि असुर हैं और म्लेच्छ अलग होते हैं। म्लेच्छ मनुष्यों के ही अंतर्गत एक समुदाय विशेष का नाम है, और असुर बिल्कुल अलग प्रजाति हैं। जो असीरियन सभ्यता के राजा अपने नाम के आगे असुर लगाते थे, वो अपने आराध्यों के सम्मान में लगाते थे। वो असुर जाति के नहीं थे, असुर प्रजाति के नहीं थे। एक मानवियों में भी असुर नामक एक समुदाय प्राप्त होता है, लेकिन वो भिन्न है। म्लेच्छों में भी कई प्रजातियां होती हैं। जैसे भारत के पश्चिम भाग में रहने वाले यवन होते हैं, भारत के पूर्वी भाग में किरातों का स्थान बताया गया है, दक्षिण में शबर हैं, उत्तर में हूण हैं। ऐसे करके हूणों के आक्रमण से स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। तो भारत के उत्तर में हूण, भारत के पश्चिम में यवन, दक्षिण में शबर, और पूर्व में किरात, और उधर आप रोम की तरफ बढ़े तो शक। ये शक अलग हैं। शक, शाक्य, शाक, ये सब अलग अलग शब्द हैं। अब कुछ लोग शाक द्वीप को ही शक वाला बता देते हैं और ईरान इत्यादि में पहुंच जाते हैं। वो एक अलग प्रजाति के मूर्ख हैं, उन पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। जो गुरुंड, तुरुष्क इत्यादि, तुर्क और इंग्लैंड इत्यादि से आए हैं, वो सब भी अलग अलग प्रकार के म्लेच्छ होते हैं। तो म्लेच्छ समुदाय विशेष में भी अलग अलग स्थान है, उनके अलग अलग कबीले हैं। और असुर एक बिल्कुल ही अलग प्रजाति है। सुरों के विरुद्ध जो खड़े हैं वो असुर हैं। असुरों में दैत्य, दानव इत्यादि की गणना होती है, जो काश्यपी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। दिति, दनु, ये सब के वो संततियां होती हैं, और वो देवताओं के ही समान दिव्य शक्तियों को, चमत्कारिक शक्तियों को जन्मजात ही धारण करते हैं। ये सब कुछ विशेष परिभाषाएं हैं। तो असुर अलग हैं, म्लेच्छ अलग हैं। असुरों में भी कई प्रकार हैं और म्लेच्छों में भी कई प्रकार हैं। दोनों को एक साथ मिक्स न किया जाए, मिक्स करने से, मिश्रण करने से समस्या होती है। फिर एक व्यक्ति ने कुछ बातें लिखी हैं जो कि प्रासंगिक हैं, हालांकि हम उन विषयों पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इन्होंने भेज दिया है तो हम इसको सम्मिलित यहाँ पर करेंगे। और इन्होंने ईमेल के माध्यम से अपनी बात हमें कही थी। कहते हैं कि 2015 में जो सिम लॉन्च हुए हैं उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट दिया गया और सिम भी फ्री थी। उसके बाद लोगों ने पॉर्न देखना इंडिया में बहुत प्रारंभ किया। उसी टाइम में बीबी के वाइन्स, कैरिमिनाती और बाकी यूट्यूबर्स ने गालियां देना नॉर्मल किया और इंटरनेट में बहुत फेमस हुए ये सब। 2018 में से वेब सीरीज जैसे मिर्जापुर में गालियां देना और सेक्स सीन्स दिखाना नॉर्मल हुआ, जिसको OTT प्लेटफॉर्म्स पे लाखों लोगों ने देखा। उसी के साथ सॉफ्ट पॉर्न जैसे उल्लू, कुकू, गंदी बात जैसे गालियां देने वाली और सॉफ्ट पॉर्न सीन्स लड़ाई झगड़े और खून खराबे के साथ दिखाई गई। इन वेब सीरीज में घरेलू रिश्ते जैसे देवर भाभी, पड़ोसी और पत्नी, पत्नी का पराये मर्द से संबंध बनाना, मामी भांजा, चाचा भतीजी इत्यादि नॉर्मल बातें दिखाई गई। साथ में रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर ने ओयो रूम्स लॉन्च किया, जिसमें अनमैरिड कपल्स को सेक्स करना अलाउ किया गया। लड़कियां इंटरनेट से पहले ही बिगड़ गई और हवस में अंधी थी। ओयो में बिगड़े हुए लड़कों के साथ जाकर शादी से पहले ही संबंध बनाना नॉर्मल हो गया। प्यार करना, जिम्मेदारी संभालना, इसके आगे सेक्स को रखा गया। उसी टाइम अमेरिका में LGBTQ वाली कम्युनिटी को नॉर्मल किया गया और छोटे छोटे बच्चों को गे, लेस्बियन बनाना नॉर्मल बताया गया। उसी के साथ ओनली फैंस भी आया, जिसमें लड़कियों को पैसा कमाने के लिए अपनी नंगी फोटो बेचना और कुछ भी टाइम में करोड़पति बनाना नॉर्मल कर दिया गया। इंडिया में लड़कियां शादी से पहले फिजिकली होकर संबंध बना रही, लड़के पॉर्न और इंस्टा पे लड़कियों की नंगी रील्स देख रहे, मास्टरबेट करते हुए कमजोर हो रहे। इसकी वजह से IVF से बच्चा पैदा करने का बिजनेस भी नॉर्मल हुआ, क्योंकि लड़कों का स्पर्म क्वालिटी खराब होने लगी ज्यादा हस्तमैथुन से, डॉक्टर्स ने हस्तमैथुन को नॉर्मल बताया। इंटरनेट पर कई ऐसे आपको लेख भी मिल जाएंगे जहां इसको नॉर्मल बताया जा रहा है। और IVF सेंटर्स ने खूब पैसा कमाए। वेब सीरीज और यूट्यूब से गलत सेक्सुअल चीजों को जैसे कि वाइफ स्वैपिंग और ओपन मैरिज
और मैं बोल भी नहीं सकता। ऐसी फैंटेसीज को लोगों को बताया गया, उनके दिमाग में डाला गया और ये सब क्या होता है। आज सिचुएशन ये है कि लड़के जो पढ़ाई करके करियर बना रहे हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये सोच कर कि उनकी होने वाली बीवी किसी और के साथ संबंध ना बना रही हो। मेरे पास भी ऐसे बहुत से लोग व्यक्तिगत समस्याएं लेकर आते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पुरुष तो अधिक ही हैं उसमें, बल्कि उनको वर्जिन लड़की मिलेगी या नहीं, और बिगड़े हुए अमीर लड़के लड़कियों को प्यार और पैसे दिखा रहे, उनके शरीर का इस्तेमाल कर रहे। ये सब जियो का फ्री अनलिमिटेड इंटरनेट और ओयो रूम्स के आने के बाद समाज में इसका असर तेजी से हुआ। साथ ही अंबानी की शादी में दिखाया हुआ एक था कपल आया जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि इल्यूमिनाती और मलक्षरा से डायरेक्ट कनेक्शन में है। इसका मतलब मुकेश अंबानी कोई शरीफ इंसान नहीं, सब कुछ एक सोची समझी साजिश के साथ किया हुआ है 2015 में। ऐसा इस व्यक्ति ने मुझे ईमेल भेजा और इस ईमेल में कही गई बातें तथ्यात्मक भी हैं, इसलिए हमने इसको सम्मिलित किया। और आप भी अपने जीवन में व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से ऐसा अनुभव करते होंगे, लेकिन हिंदुओं को इससे मतलब है क्या? क्या हिंदुओं में ये मुख्यधारा की विमर्श का हिस्सा है क्या? क्या हिंदुओं के धर्मगुरु इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उनको अपने आश्रमों के उत्तराधिकारी के कब्जेदारी से फुर्सत नहीं, नेताओं की चापलूसी से फुर्सत नहीं, और दबे कुचे जवान में अगर मलुक पीठ वाले चाहे प्रेमानंद बाबा जैसे कुछ लोग कहीं रील में इत्यादि में कह भी देते हैं, तो भी ऐसी विकृतियों को प्रोत्साहित करने वाले हीरो हीरोइन से मिलना जुलना और अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना, जैसा कि अभी कोई पंजाबी व्यक्ति आया था ब्राह्मण लड़की से विवाह करके, उसको प्रेमानंद ने मना करने के स्थान पर खूब प्रोत्साहित किया। और मलुक पीठ वाले भी जो है सो जिन नेताओं ने व्यभिचार की धारा हटाई, उन्हीं नेताओं को आशीर्वाद देते और उनके यशोगान में मंच से प्रशस्तियां गाते हुए दिखते हैं। तो जिन विषयों पर मुख्य धारा में विमर्श होना चाहिए, उन विषयों पर तो एकांत में भी विमर्श नहीं होता है। और इसी के कारण यह जो विकृति मानसिक रूप से बहुत तेजी से हर घर में फैल रही है, उसका भीषण दुष्परिणाम पिछले 15 से 20 सालों में देखने को मिला है। और हिंदू कहाँ लहा लोटा है? तो मीडिया चैनल के इंटरव्यू में स्वयं को विष्णु अवतार बताने वाले IIT बाबा में लहा लोटा है, जो अलग लेवल नशेड़ी चल रहा है। तो किस साध्वी के नितंब कैसे हैं, किस साध्वी का स्तन कैसे हैं, किस साध्वी के नेत्र कैसे हैं, इसकी समीक्षा में सबसे सुंदर साध्वी, सबसे घटिया साध्वी, ये सब दिखाने के चक्कर में लहा लोटा है। अखाड़ा परिषद साध्वियों को अपने आगोश में लेने के लिए अलग मर रहा है। और हिंदू क्या कह रहा है कि अरे 144 साल बाद कुंभ लगा, हम इसी में खुश हैं। 144 साल बाद महाकुंभ लगा, हम इसी में खुश हैं। ये अलग गणित चल रहा है। 144 साल के बाद ही महाकुंभ लगता है, ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण हमें या हमारे परिचित किसी मान्य आचार्य को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके विषय में भी एक हिसाब हम लोगों ने किया आज, तो यह समझ में आया कि 144 साल में जो महाकुंभ है वो पॉलिटिकल चोंचले के अलावा कुछ नहीं है। इस पॉलिटिकल चोंचले के पीछे दो ही कारण है, एक भीड़ बढ़ाना, दूसरा 2019 के अर्ध कुंभ को ये लोग कुंभ घोषित कर चुके थे, तो इस बार कुछ नया करना था। तो 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, ऐसा कोई शास्त्रीय सिद्धांत प्राप्त न होने के बाद भी इन्होंने ये घोषणा कर दी। और जो व्यक्ति सिद्धांत ज्योतिष का सामान्य ज्ञान रखते हैं, उनको पता है कि सभी ये जो इस प्रकार की गणनाएं हैं बृहस्पति के आधार पर देखी जाती हैं, और बृहस्पति के अतिचारी होने पर 11 साल में भी कुंभ आ जाता है, उसकी राशि परिवर्तन में शीघ्रता होने के कारण। और अगर वक्री हो जाएगा तो 13-14 साल में भी आ सकता है। तो केवल 144 साल के बाद ही ये लगेगा महाकुंभ, ये भी एक असामान्य बात है। और सुनो, आज से ठीक 144 साल पहले 1881 में कोई कुंभ नहीं हुआ था। कुंभ हुआ था 143 साल पहले 1882 में। अब इसके पीछे क्या हुआ? 1882 में, 1894 में, 1906 में, 1918 में, 1930 में, 1942 में, 1966 में लगा। ऐसे कटता गया 12-12 साल का आंकड़ा। और उसके बाद 77 में जब बृहस्पति अतिचारी हुए तो उनकी 1 साल कम पड़ गया, तो फिर 66 के बाद 77 में लगा, फिर 89 में लगा, 2001 में लगा, 2013 में लगा और 2025 में लगा। तो ये जो है 144 साल में नहीं, 143 साल में लगा। लेकिन ये लोग सीधे सीधे 12 को 12 से गुणा करके वर्ग निकाल दे रहे हैं, 144 कर दे रहे हैं। ये भी कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है इसका। लेकिन क्यों नहीं है? हर कुंभ किसी न किसी कुंभ से तो पड़ेगा ही 144वां। उस हिसाब से अगर लगातार भी देखे तो मतलब 12वां तो पड़ेगा ही, 143 हो चाहे 145 हो चाहे 144 हो, लेकिन हर कुंभ किसी न किसी कुंभ के सापेक्ष तो 12वां पड़ेगा। जैसे हर वार किसी न किसी वार के सापेक्ष तो 7वां पड़ता है। अब गुरुवार से जोड़ें तो बुधवार में, शुक्रवार से जोड़ें तो गुरुवार में, शनिवार से जोड़ें तो शुक्रवार में। तो हर एक वार किसी न किसी वार के सापेक्ष तो 7वां पड़ेगा। वैसे हर एक कुंभ किसी न किसी कुंभ के सापेक्ष तो 12वां पड़ेगा। तो ऐसे तो या तो कोई कुंभ महाकुंभ नहीं बनेगा या तो सारे बन जाएंगे। लेकिन हिंदुओं को कोई विमर्श नहीं करना, न धार्मिक दृष्टि से, न राजनीतिक दृष्टि से, न सामाजिक दृष्टि से। बस उनको जो कह दिया गया मीडिया के द्वारा, नेताओं के द्वारा और नेताओं के एजेंट धर्म गुरुओं के द्वारा, अधर्म गुरुओं के द्वारा, उसी को परम सत्य मान लेना है। और अगर इस बीच में कोई कुछ तथ्यात्मक बात साहसपूर्वक कह दे, उसको एकदम लकड़बग्घों के समान टूट पड़ना है उसके ऊपर और उसी को हिंदुद्रोही और संत निंदक बता देना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ये जो आर्द्रमृक्ष है ये देवताओं की ही आराधना पहले कर रहा था, तो देवताओं ने इसकी आराधना क्यों स्वीकार नहीं की?
अच्छा, अगर ये कुछ गलत कर रहा था तो देवता इसको सुलझा देते, समझा देते, बता देते कि बेटा तू गलत कर रहा है। हमने कमेंट में लिखा कि सही बात है, देवता के पास इतना दिमाग थोड़े है कि वो उसको ऐसा समझा देते। वो तो आप जैसे महानुभाव हैं जो कुछ देवताओं को मार्गदर्शन देते हैं कि ऐसा करना चाहिए और वैसा नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि हाँ देवता लोग ही गलत किए होंगे, उतनी अकल थोड़े होगी देवता में, हम बता रहे हैं उसको क्या करना चाहिए था। वाह रे वाह, होशियार। बात ऐसी है, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यम ते तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्राम मचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। आसुरी निश्चय वाले लोग जो तपस्या करते हैं वह दंभाहंकार से संयुक्त होकर अशास्त्र विहित तपस्या होती है, उससे जनोत्पीड़न होता है। जैसे शंभू की इत्यादि की तपस्या थी, वहां पर देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, वरदान नहीं देते हैं। और जो यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत ज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंत नरकेषु चौ। यह आसुरी संपदा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें और 17वें अध्याय में किया है। इन बातों के विषय में जो शास्त्रीय मत है उसके अर्थ को समझने वाले लोग इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण प्रलाप नहीं करते कि देवताओं को ऐसा कर देना चाहिए था, देवताओं को वैसा कर देना चाहिए था। जो हमने बताया था क्रिएटर ऑफ लाइट और चिल्ड्रन ऑफ लाइट, ये सब जो बातें हैं ब्रह्मा कुमारी वाले भी बड़ा प्रचारित करते रहते हैं। और उसी के नियम के अनुसार मृक्षराज का जो अपने अनुयायियों के लिए निर्देश है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसमें कहते हैं परस्यू द कॉलिंग ऑफ योर लाइट, चेज योर पैशन एंड लिव योर ड्रीम्स फॉर द ग्रेटर लाइट रिक्वायर्स दिस। जो बड़ी ज्योति है, महाज्वाला है, महाज्वाला मतलब प्रधान ज्वाला, जो अनाम लक्ष्य की ज्वाला है। अब अनाम लक्ष्य इत्यादि को भी विकिपीडिया में कुछ वर्णित किया गया है और कहीं कहीं यूट्यूब इत्यादि में भी उसके विषय में बताया गया है, लेकिन उसमें बहुत सी बातें हमें प्रामाणिक भी अनुभूत हुई और बहुत सी बातें संदिग्ध भी अनुभूत हुई, क्योंकि उसकी जैसी शक्ति वास्तव में है उतने विस्तृत प्रारूप में उसको नहीं बताया गया है। उसको थोड़ा डिग्रेड करके बताया गया है ताकि लोगों का ध्यान उन विषयों पर न जावे और लोग उसके प्रति गंभीरता से चिंता न कर सकें। तो जो महाज्वाला का धारक है, जो तमोज्वाला का धारक है, वही सब कुछ का उपभोक्ता है। जैसे भगवान यह कहते हैं ना कि अहम ही सर्वयज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेवच। तो असुर इत्यादि क्या करते थे, हिरण्यकशिपु इत्यादि ने क्या किया, स्वयं को ही समस्त यज्ञों का उपभोक्ता बता लिया। महिषासुर ने क्या किया, जितने भी देवता हैं वो उन सबों के अधिकार का स्वयं उपभोग करने लगा। शुंभ निशुंभ इत्यादि भी क्या कहते थे, यज्ञ भागान हम सर्वान उपासनामि पृथक पृथक। तो जितने भी उपभोग हैं यज्ञ आहुतियों के, वो सब देवताओं के हाथ से छीनकर स्वयं करने लगता था। तो इसी प्रकार से ये जो उपभोक्ता है सभी तत्वों का, वो स्वयं ही मृक्षराज अपने आप को बनाकर रखा हुआ है। तो महाज्वाला का वह धारक अपने अनुयायियों के हृदय की ज्वाला के माध्यम से जो भी वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है उसका प्रधान उपभोक्ता स्वयं को मानता है। इसीलिए जो भी आपके पास है वो आपका नहीं उसका है, आप नहीं उपभोग कर रहे, आपके माध्यम से वही उपभोग कर रहा है। इस भावना को सभी अनुयायी अपने हृदय में धारण करें। आपको अपने लिए नहीं कमाना, आपको अपने लिए नहीं मेहनत करनी, आपको इसीलिए ये सब करना है क्योंकि महाज्वाला के धारक को इसकी आवश्यकता है, वह इसकी इच्छा करता है। इसके अतिरिक्त आगे का नियम यह कहता है कि कभी भी एक दूसरे के रहस्य लीक मत करो, साझा मत करो। किसी व्यक्ति ने आपको कोई रहस्य बताया तो आप उसको अनधिकारी के सामने प्रकाशित नहीं कर सकते और कभी भी असत्य का व्यवहार नहीं कर सकते। अब कलयुग जो है वो असत्याश्रित ही है, लेकिन आपसी में असत्य का बर्ताव करने से वहीं पर कलयुग हावी होने लगेगा। जैसे आप जहर का व्यापार करते हैं तो जहर आप दूसरे को देते हैं, स्वयं जहर नहीं चाटने लगते। आप गोली बारूद का व्यापार कर रहे हैं तो स्वयं की खोपड़ी में बंदूक नहीं तान कर गोली चला देते हैं। अर्थात जो विनाशक शक्तियां हैं वो भी हमारे ऊपर प्रभाव न डाल सकें, इस चिंतन का आश्रय लेना चाहिए। तो सत्य का और निष्कपट भाव का व्यवहार भी आंतरिक संगठन में ये बर्ताव में रखते हैं ताकि हमारा संगठन जो है वो स्थायी बना रहे। क्योंकि देखिए, अधर्म का विस्तार करने के लिए व्यक्ति को स्वयं धर्म का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि अधर्म में जो 3 अक्षर है उसमें 2 अक्षर तो बहुसंख्यक तो धर्म का ही है। इसीलिए जो व्यक्ति दूसरे को क्षति पहुंचाता है वो स्वयं क्षति से बचे रहने के लिए, उसके दुष्प्रभाव से बचे रहने के लिए उस षड्यंत्र को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता। तो मृक्षराज के संगठन में असत्य बोलना और एक दूसरे के रहस्य को लीक करना, अनधिकृत के सामने चर्चा करना भी निषिद्ध है। मृक्षराज की ज्योति जिसके अंदर स्थापित होती है, ऐसे लोग जो रिचुअल्स के माध्यम से उस ज्योति को जगाते रहते हैं, जैसा कि पिछले अनुभागों में हमने इयान लेस्ली के द्वारा टेरेसा का साक्षात्कार लिया गया था उसकी चर्चा की थी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको सार्वजनिक सोशल मीडिया इत्यादि
में भी प्राप्त हो जाएंगे। और म्लेच्छराज इन सबको प्रतिबंधित भी नहीं करता है, क्योंकि एक तो बड़ी विशाल जनसंख्या लोगों की ये है जो मानते ही नहीं कि ये सब बातें सच हैं, और कुछ जो जनसंख्या मानने वालों की है वो इतने बिखरे हुए हैं, असंगठित हैं और अपने ही जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि एकत्रित होकर युग धर्म के विरुद्ध जाकर म्लेच्छराज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उल्टे, जैसे कि हमने इस श्रृंखला को प्रारंभ किया तो बहुत से लोग म्लेच्छराज से जुड़ने के लिए मुझसे संपर्क करने लगे कि मुझे बताओ इसमें कैसे उसका हम आश्रय ग्रहण करें। तो फिर ऐसे वीडियो को देखकर वैसी तमोगुणी पैशाचिक मानसिकता वाले लोग आकर्षित होते हैं, तो निःशुल्क इसका प्रचार होता है, इसका विज्ञापन होता है। ये सब भी कुछ स्वार्थ हैं। तो जो बहुत बड़ी सत्ता होती है, चाहे दैवीय दृष्टि से हो चाहे आसुरी दृष्टि से हो, वो इस प्रकार के छोटे मोटे चमत्कारों से या प्रताड़नाओं से प्रभावित नहीं होती, उस पर ध्यान भी नहीं देती है। तो कोई भी निर्णय लेना है तो महाज्वाला जो हृदय में स्थापित की गई है म्लेच्छ परंपरा से, उसी को अंतिम निर्णायक मानना है। वो हृदय में स्वयं संकेत कर देगा कि तुमको इस मार्ग में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मतलब अंतिम निर्णय जो है, डिसीजन में जो अंतिम मुहर लगेगी वो उस ज्वाला के माध्यम से ही लगेगी, और वो अंदर से वो पता चल जाएगा, वह अनुभूति हो जाएगी उसके उपासक को कि हाँ, इस निर्णय में हमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ये अगला नियम म्लेच्छराज ने अपने अनुयायियों के लिए निर्दिष्ट किया है। म्लेच्छराज अपने अनुयायियों के लिए यह कहता है कि तुम अपने भौतिक घर को अपना घर मत मानो। जो हमारा पैरागमम है वही तुम्हारा असली घर है। पैरागमम के विषय में जिनको नहीं पता होगा वो पहला और दूसरा अनुभाग इस श्रृंखला में देख सकते हैं। जो तुम्हारा वास्तविक घर है वो हमारा मुख्यालय ही है। बाहर के जितने घर हैं वो तो बनने बिगड़ने वाले हैं, वो तो हम चाहें तो तुमको आज महल में बैठा दें, चाहे रेगिस्तान में फेंक दें। लेकिन जो हमारा पैरागमम जो हेडक्वार्टर है वही सभी म्लेच्छराज के अनुयायियों का चरम निवास होता है, सेफ हाउस भी होता है, हेडक्वार्टर भी होता है, वही उनका रेसिडेंस भी होता है। इसीलिए जब भी तुम भटको जीवन में, इधर उधर अपने संगठन के उद्देश्य से भटको, तो और किसी ऐसे व्यक्ति की संगति में आ जाओ जो तुम्हें इस चीज से निकालना चाहता है, तो ध्यान दो कि हमने जो तुम्हें दिया है तुम उस कर्ज से पीछे नहीं भाग सकते। ऑलवेज पे योर डेट्स, ये भी एक नियम हम पहले बता चुके हैं। इसीलिए तुमको अपने घर वापस लौटने के लिए एक से अधिक मार्ग पता होने चाहिए। जैसे कि आपको रिचुअल करने बैठे हैं, उसमें कोई ऐसी संस्था का हस्तक्षेप हो गया या कोई 10-20 उत्साही पुलिस वाले आ गए जिनको पता ही नहीं कि हम तो वस्तुतः जिस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं वो मूलतः उसी का हिस्सा है। उनको छोटे स्तर पर तो पता नहीं होता ये सब। तो जैसे किसी पार्टी के कार्यकर्ता को यह पता नहीं होता कि उसका नेता किस आतंकवादी से मिलकर कहाँ बम फोड़ने वाला है। उसको तो लगता है हम अपने नेता के लिए काम कर रहे हैं, हम अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। तो वैसे किसी पुलिस की रेड पड़ गई अगर कहीं पर, तो वहां से उस रिचुअल को भंग किए बिना हम उसके उद्देश्य की पूर्ति करें, इसके अन्य विकल्प भी उसको ज्ञात होने चाहिए। टेरेसा ने अपने इंटरव्यू में क्या बताया था कि उसके साथ बलात्कार करने वाले जो शैतान के उपासक थे, उसके घर में आने जाने वाले लोग बड़े बड़े पुलिस अधिकारी थे, बड़े बड़े न्यायाधीश थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, इसीलिए हम पुलिस के पास नहीं गए क्योंकि कोई लाभ नहीं होता। ये सभी बातें हैं। उसमें कोई कोई ऐसे व्यक्ति इन संगठनों में घुसे हुए होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम किस व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, और वो तो केवल एक 2 वक्त की रोटी कैरियर बनाने के लिए, सैलरी पाने के लिए पढ़ाई लिखा करके वहां घुसे हुए हैं। तो बहुत बड़ी जनसंख्या जो वर्कर्स की है, जो सर्विसमैन की है, उनको पता ही नहीं होता कि हम जो रोटी खा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट दरअसल चला कौन रहा है, उसका स्रोत कहाँ से जुड़ा हुआ है। म्लेच्छराज का अगला नियम बहुत ठोस है। वो कहता है कि सामने वाला व्यक्ति यदि तुम्हारे प्रति निष्कपट है तो उसका सम्मान करो, चाहे वो व्यक्ति अच्छा है चाहे बुरा है, तुम्हारा समर्थक है चाहे विरोधी है। कम से कम वो तुम्हारे साथ कपट का व्यवहार नहीं कर रहा है तो तुम्हें मानसिक रूप से कम उलझना पड़ेगा। उसकी सच्चाई तुमको पता है, चाहे समर्थन में चाहे विरोध में, तो तुमको दिमाग कम लगाना पड़ेगा, उसके रहस्य को समझने के लिए कम परिश्रम करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन अगर वह व्यक्ति सच्चाई के द्वारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसके गुणों का आदर किया जाना चाहिए। हो सकता है कल तुम्हारे अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर वो तुम्हारा साथी बन जावे, हो सकता है तुम्हारा अनुयायी बन जावे। तो ये सब कुछ बातें भी म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए सैद्धांतिक रूप से ग्राह्य होती हैं। म्लेच्छराज का अगला सिद्धांत है बिवेयर ऑफ द वाचर्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है म्लेच्छराज के संगठन में जिसके ऊपर नजर रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति न हो, चाहे वह नजर रखने वाला स्वयं म्लेच्छराज है, चाहे उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई गुप्तचर है। डिज्नीलैंड के रहस्यों को जब हम खोलेंगे तब वहां पर हम इन वाचर्स के विषय में विशेष करके बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए, आपकी कोई भी गतिविधि, आपका कोई भी क्रियाकलाप म्लेच्छराज के संज्ञान के बिना नहीं संभव है। चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, तकनीक के माध्यम से हो, सैटेलाइट के माध्यम से हो, मानसिक तरंगों के माध्यम से हो, आंतरिक ज्वाला के माध्यम से हो, या गुप्तचरों के माध्यम से हो, वो आप पर नजर रखे हुए हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में दैवीय संपदा के 9 गुप्तचर होते हैं ना, सूर्य सोमो यमः कालो महाभूतानि पंचच, वैसे ही अलग अलग तत्वों में आसुरी संपदा का संक्रमण करके म्लेच्छराज भी वाचर्स नियुक्त करता है, जो तकनीक, संस्कार, मंत्र इत्यादि के माध्यम से अपने अनुयायियों की गतिविधियों और चित्तवृत्तियों पर भी नजर रखते हैं।
तो इसीलिए उनसे सावधान रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम म्लेच्छराज के अनुयायी हो गए तो मनमौजी करने लगे। जो लोग सोचते होंगे कि हम पहले उसके संगठन में जाते हैं, घुसपैठ करके उसका तख्ता पलट कर देंगे, वो इन वाचर्स के विषय में नहीं जानते कि ये वाचर्स क्या हैं। और मार्वल मैथोलॉजिकल यूनिवर्स में भी या सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी वाचर नाम का एक किरदार इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो भी ब्रह्मांड में बैठकर सब कुछ देखता है लेकिन कुछ हस्तक्षेप नहीं करता है। ये वाचर्स हस्तक्षेप नहीं करते, ये वाचर्स केवल देखते हैं, उसकी गतिविधियां बताते हैं, और फिर यह म्लेच्छराज के माध्यम से निर्गत किया जाता है आदेश कि आगे उस व्यक्ति को रखना है कि मिटाना है कि क्या करना है। म्लेच्छराज के संगठन में सफाई नहीं होती है। सफाई से तात्पर्य है आप किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करते, एक्सक्यूज नहीं देते हैं, आपने ऐसा क्यों किया। या तो आप काम करेंगे सही तरीके से या गलत तरीके से। यदि आप सही तरीके से काम करते हैं और आपको यह पता है कि हमने जो किया सही किया, तो चाहे कितने भी लोग आपका विरोध करें, आप उस काम के श्रेय से या उस काम के शैली से पीछे नहीं हटेंगे, आप डटे रहेंगे कि हाँ ये ठीक है। और अगर आपने वो काम ठीक से नहीं किया है तो आप तुरंत क्षमा मांगेंगे, अपोलॉजी करेंगे, अपोलॉजी की डिमांड करेंगे। वहाँ एक्सक्यूज नहीं होता है अरे हम तो ऐसा चाहते तो ऐसा हो गया, वैसा नहीं। अपोलॉजी और एक्सक्यूजेज वहाँ पर मान्य नहीं होते हैं। आप या तो उसको सकारात्मक रूप से दृढ़तापूर्वक स्वीकार करेंगे या फिर तत्काल वहां पर बिना किसी बहस के क्षमा मांगेंगे। एक्सक्यूज में समय नष्ट करना निषिद्ध होता है। म्लेच्छराज अपने अनुयायियों के लिए संगति का नियम बहुत कठोरता से निर्धारित करता है। किस व्यक्ति की संगति में आप रहेंगे इसको बहुत सूक्ष्मता से समझता है। संगति व्यक्ति के चित्तवृत्ति पर बहुत गंभीर प्रभाव डालती है। संगति से प्राप्त होने वाले ज्ञान, अनुभव और संपदाएं आपके जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती हैं, जिसमें 25% तक सम्मिलित हो सकता है। यहाँ तक कि विद्यार्थियों के लिए भी पादम सब्रह्मचार्य भी ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने सहपाठियों से भी 25% ज्ञान प्राप्त करता है। तो आपके जीवन में कैसी संगति है, उस संगति से भी प्रभाव पड़ता है कि आपकी चित्तवृत्ति कैसी बनेगी, आपकी विचारधारा कैसी होगी। यही कारण है कि काम शास्त्रीय ग्रंथों का जब आप अध्ययन करेंगे, ईश्वर कृपा से हमने 12 विध काम शास्त्र का अध्ययन किया है, उसमें एक प्रकरण यह भी प्राप्त होता है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी की संगति पर बहुत ध्यान से दृष्टि रखनी चाहिए और दुष्चरित्रा स्त्रियों से उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सच्चरित्रवती स्त्री भी दुष्चरित्रा स्त्रियों की संगति में जाकर बिगड़ जाती है। और म्लेच्छराज अपने अनुयायियों को अपने विचारधारा के विरोधी लोगों की संगति से बचाने का प्रयास करता है, ताकि कहीं वो इस लक्ष्य से, इस सिद्धांत से भटक कर म्लेच्छराज के लिए खतरे की घंटी न बजाने लगे। इसीलिए म्लेच्छराज उन लोगों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने से प्रतिबंधित करता है अपने अनुयायियों को जो म्लेच्छराज के सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं या सांस्कारिक रूप से म्लेच्छराज की सत्ता के विरुद्ध खड़ा होने का पोटेंशियल रखते हैं या वैसी प्रतिभा रखते हैं। म्लेच्छराज एक और नियम पर जोर देता है जिसमें अपनी पत्नी का सम्मान करने की बात कही गई है। बाकी स्त्रियों का सम्मान करने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि वहां तो व्यभिचार फैलाना है, वहां तो बलात्कार करना है, वहां तो भ्रूण हत्या करनी है, वहां तो तरह तरह के यौन रोगों को प्रसारित करना है। लेकिन अपनी पत्नी का सम्मान करने की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में जितना अधिक सुलझा हुआ रहेगा, म्लेच्छराज का अनुयायी, केवल अनुयायी मतलब छोटे स्तर का अनुयायी नहीं, टॉप मोस्ट लेवल के अनुयायी, छोटे मोटे अनुयायी नहीं होते, छोटे मोटे गुलाम होते हैं। गुलाम के पास चॉइस नहीं होता है, गुलाम को केवल एक अवैतनिक मजदूर माना जाता है जिसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होना है। अनुयायी को तो लाभ भी प्राप्त हो रहा है किसी माध्यम से कि चलो गाड़ी है, बंगला है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, पावर है, प्रभुत्व है, सब है, लेकिन गुलाम को वो सब प्राप्त नहीं होता है। तो छोटे मोटे स्तर के तो गुलाम होते हैं, वो तो इसी चक्की में पीसे जाएंगे। जो बड़े बड़े स्तर के रिचुअलिस्टिक्स हैं, कल्ट लीडर्स हैं, तो कल्ट लीडर्स के लिए ये बात होती है कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे, क्योंकि वेसल ऑफ लाइट माना गया है स्त्री को। म्लेच्छराज के यहाँ वेसल ऑफ लाइट मतलब प्रकाश को उत्पन्न करने वाला वो पात्र है, वो एक नए बच्चे को जन्म दे रहा है, और जितने बच्चे जन्म लेंगे उनके अंदर जो ज्वाला प्रतिष्ठापित की जाएगी वो बच्चे ही म्लेच्छराज की झंडे को आगे बढ़ाने में सहयोगी होंगे। इसीलिए अपनी पत्नी का तिरस्कार मत करो, क्योंकि अगर अपनी पत्नी का तिरस्कार करोगे, स्त्री का क्रोध झेलना पड़ेगा, मानसिक तनाव में रहोगे, तो म्लेच्छराज के रहस्यों को संभाल नहीं पाओगे, उसके अभियान में पूर्ण उत्पादक क्षमता के साथ तुम काम नहीं कर पाओगे। म्लेच्छराज कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के दो चेहरे होते हैं, एक एकांत में, एक समाज में। और म्लेच्छराज के अनुयायी समाज में जिस भी व्यक्ति से मिले उसके दोनों चेहरों से अवगत हो, दोनों व्यक्तित्वों से अवगत हो। मतलब ये नहीं कि आपके सामने कौन क्या कह रहा है, ये नहीं कि आपके सामने कौन किस रूप में प्रस्तुत है, अपितु यह कि पीठ पीछे उसकी वास्तविकता क्या है, आपसे मिलने के अलावा जो उसका जीवन है, जो उसका विचार है, जो उसकी कार्यशैली है, उसमें उसका वास्तविक रूप क्या है, उसकी वास्तविक पहचान क्या है। इससे क्या होता है, भविष्य में होने वाले विश्वासघात और संकटों से आप बच सकते हैं और भविष्य में किसी भी प्रकार के खतरे को आने से पहले ही अधिकाधिक रूप में आप टाल सकते हैं। इसीलिए
दो चेहरे, दो नाम हर व्यक्ति के होते हैं और आपको इन दोनों के विषय में असंदिग्ध रूप से ज्ञात होना चाहिए। किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलने के समय भी आप उससे ऐसी निर्भयता और आत्मविश्वास के साथ मिलेंगे जैसे आप उसको पूरी जिंदगी से जान रहे हो, पूरे जीवन भर आप उसको जानते हो, बचपन से जान रहे हो। और मृच्छराज के अनुयायी अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास के ही कारण या आत्मविश्वास के प्रदर्शन के कारण ही लोगों के चित्तवृत्ति में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ने में सफल हो जाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये भी एक कहावत चलती है। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एक बहुत बड़ा छलावा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो पहले मुलाकात में आपको प्रभावित करने के लिए परिश्रम कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने वास्तविक रूप को छिपाने का प्रयास कर रहा है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो पहले मुलाकात में प्रभावित नहीं करता, धीरे धीरे आप उसको जानेंगे, समझेंगे, उसकी अच्छाई और बुराई की समीक्षा करेंगे, तब उसके व्यक्तित्व के विषय में बातें खुलकर सामने आएंगी। पहली मुलाकात में जो परिस्थिति बनी, जिस प्रकार की मनोवृत्ति थी, जिस प्रकार के गुणावगुण का चिंतन किया गया, वो चिरस्थायी नहीं होता है। उसमें आप एक दूसरे के विषय में जानते नहीं होते हैं। तो पहले मुलाकात में जो प्रभावित करने का प्रयास करता है उस व्यक्ति से सावधान रहिएगा। जो सहज रहता है वही व्यक्ति अधिकाधिक सच्चा होने के लिए योग्य होता है, उसमें उसकी संभावना अधिक होती है। लेकिन वृक्षराज के अनुयायी पहली मुलाकात में व्यक्ति को ऐसे दिखाने का प्रयास करते हैं जैसे कितने आत्मीय हैं, कितने अभिन्न हैं और कितने वर्षों से उसको बहुत निकटता से जान रहे हैं। वृक्षराज के अनुयायियों के लिए देर से उठना और जल्दी सोना निषिद्ध होता है। जो कल्ट लीडर्स होते हैं, जो रिचुअल कमांडर्स होते हैं इन लोगों के, वो सूर्योदय से पहले उठेंगे, यह अनिवार्य नियम है। और आधी रात के बाद ही सोएंगे, यह अनिवार्य नियम है। वो 4 से 5 घंटे ही नींद ले सकते हैं, इससे अधिक नींद नहीं ले सकते हैं। और सूर्योदय से पहले उठना तो अच्छी बात है, लेकिन देर रात तक जगना अच्छी बात नहीं है। देर रात तक जगकर उस ज्वाला को प्रोत्साहित करते हैं और प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर अपने ऊपर हावी होने वाली नकारात्मकता जो उनके अभियान में विखंडन उत्पन्न कर सकती है, उससे ये लोग बचते हैं। तो मृक्षराज के लगभग बड़े अनुयायी जो कल्ट लीडर्स होते हैं वो अधिक से अधिक 4 घंटे 5 घंटे की ही नींद लेंगे। उससे अधिक नींद लेने से मृक्षराज की जो ज्वाला है उनके अंदर वो धीरे धीरे कम होने लगती है, बुझने लगती है। प्रभाते तारका इव, जैसे सूर्योदय होने के बाद तारे टिमटिमाने बंद हो जाते हैं, मतलब दिखने बंद हो जाते हैं, वैसे ही अधिक सोने से मृक्षराज की ज्योति क्षीण होने लगती है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि जो व्यक्ति मृक्षराज से बचना चाहता है वो 12-12 घंटा सोया करे, ऐसा नहीं है। जो उसके ज्वाला के धारक होते हैं वो देर रात तक जगेंगे, ये अनिवार्य नियम होता है। वो सुबह जल्दी उठेंगे लेकिन रात को देर से सोएंगे, ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। विशेषज्ञता आपका विकल्प नहीं होना चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए। एक्सीलेंस किसी भी चीज में वो आपकी आदत बन जानी चाहिए। और अगर आप किसी चीज में असफल होते हैं, फेल होते हैं, तो उस असफलता को अपने चिंतन पर, व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि मृक्षराज के लिए ये संसार भी एक क्रीड़ा भूमि के ही समान हो गया है, जहाँ वो इच्छानुसार किसी को बढ़ा देता है, किसी को घटा देता है। जैसे आपको वीडियो गेम इत्यादि खेलें, उस वीडियो गेम में किसी को मार दिया आपने, किसी को बचा दिया, कहीं किसी की गाड़ी चुरा ली, कहीं किसी की हत्या कर दी, कहीं टैक्सी ड्राइवर बन गए, कहीं पुलिस वाले बन गए। वैसे ही ये दुनिया को एक वीडियो गेम की तरह ये नचाता है, खेलता है इसके साथ और तमाशा बनाकर रखता है पूरे संसार का। तो यदि आप किसी चीज में असफल हो जाते हैं तो भी उस असफलता से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावना को अपने व्यक्तित्व के ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि अगर आपकी वह ऊर्जा वहां खंडित होगी तो भविष्य में आप मृक्षराज के किसी काम नहीं आ सकते हैं। और मृक्षराज के लिए ही आप समस्त संपदाओं का अर्जन कर रहे हैं, क्योंकि चरम उपभोक्ता वही है। ऐसा हम पहले के नियमों में स्पष्ट कर चुके हैं। मृक्षराज के अनुयायी जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके लिए यह नियम है कि उसकी हाथों को मजबूती से पकड़कर हिलाओ और उसकी आंखों में गहराई से देखो। वस्तुतः ये व्यक्ति जो हाथ मिला रहा है और गहराई से ग्रिप बनाकर हैंडशेक कर रहा है और आंखों से आंखों में जो कांटेक्ट बना रहा है, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अपने प्रभाव को दिखा रहा है, लेकिन नहीं। जो ज्वाला का धारक है उसके शरीर के माध्यम से, उसके हाथ के माध्यम से, उसके नेत्रों के माध्यम से मृक्षराज सामने वाले व्यक्तित्व के विषय में स्कैन करता है। एक प्रकार से उसकी आंखों के माध्यम से वह देखता है, उसके हाथ के माध्यम से उसके संस्कारों का अनुभव करता है कि ये व्यक्ति कितना योग्य है, सामने वाला व्यक्ति मेरे समर्थन में आ सकता है कि मेरे विरोध में आ सकता है, कि इसमें किस प्रकार के पूर्वापर प्रसंग जुड़े हुए हैं। तो मृक्षराज का कोई अनुयायी जब दूसरे से हाथ मिलाता है तो उसके लिए अनिवार्य नियम है कि उसके हाथ को मजबूती से पकड़े, ग्रिप बनाए, जोर से पकड़कर हाथ मिलाए और नेत्रों में गहराई से देखकर एकदम गहरी भावना से झांकते हुए संवाद करे। और कम से कम ऐसा 10 से 15 सेकंड तक करे, ताकि मृक्षराज को पर्याप्त अवसर मिले उस व्यक्ति के आंतरिक स्थिति में झांकने के लिए। बाकी तकनीक, गैजेट, सैटेलाइट फोन इत्यादि से तो बाहरी बातें समझ में आती हैं, आंतरिक विषय को बहुत स्पष्टता से समझने में कठिनाई होती है। इसीलिए हाथों के स्पर्श से
और नेत्रों के माध्यम से गहराई से देखने के बाद मृक्षराज अपने अनुयायी के हृदय में बैठी ज्वाला के माध्यम से उस सामने वाले व्यक्तित्व के ऐसे भी रहस्यों को समझने में सफल हो जाता है जो कि समाज में अप्रकाशित होते हैं। मृक्षराज के अनुयायियों के लिए बहस करना सामाजिक दृष्टि से निषिद्ध बताया गया है। अगर किसी बात से आप असहमत हैं तो मृक्षराज के अनुयायी बहुधा बहस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस व्यक्ति का स्तर हो सकता है हमारे स्तर के सामने कुछ नहीं हो, इसीलिए वो जल्दी स्वीकार कर लेते हैं किसी बात को कि हाँ ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही सही है। क्योंकि बहुधा आप ऐसा भी नोटिस किए होंगे, जितने भी सीरियल किलर्स हैं वो अपने दूसरे रूप में हत्यारे अवश्य होते हैं, सामाजिक रूप से बड़े शांत, मुस्कुराते हुए, खुशमिजाज, प्रोडक्टिव ऐसा दिखते हैं। आप इसमें कई सारे सीरियल किलर्स की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, इंटरव्यू देख सकते हैं या उनके विषय में रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जहां एक और उसने 50 लोगों की निर्मम हत्या की हो, बहुत दुर्दांत रूप से हत्या की हो, लेकिन जब उसके पड़ोसियों से पूछा गया तो कहा गया, अरे बड़ा शांत व्यक्ति था, बड़ा हंसमुख था, बड़ा सोशली एक्टिव था और बहुत प्रोडक्टिव तरीके से जीवन जीता था। तो बहस नहीं करते लोग, ओके ठीक है, आप जो कह रहे हैं वही सही है, हम आपके व्यू का सम्मान करते हैं, आपके पर्सपेक्टिव का सम्मान करते हैं, ऐसा कह के वो निकल जाते हैं, ताकि वो उनके अंदर की जो कुंठा है, जो भड़ास है, वो सामने वाले के सामने व्यक्त न हो जाए और उनको उस नियम का पालन करने में सुविधा हो जहां अपने इमोशंस को सामाजिक रूप से कंट्रोल करने की बात कही गई है। मृक्षराज का अनुयायी बनने का यह अर्थ नहीं है कि आप रिजेक्शन से डरें। समाज में बहुत बातों में आपको नकारा जाएगा, लोग आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे ही, पिशाचों के अनुयायी हैं, लेकिन ये समझना नहीं है कि कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो आप डिफीट को भी आप प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आप रिजेक्शन इज नॉट डिफीट, ये कहने का अर्थ है मेरा। कहीं पर आप नकारे गए, इसका अर्थ ये नहीं कि वहीं पर आप हार गए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको नकारा है उस व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने के लिए आपका मालिक बैठा हुआ है। तो सबका मालिक एक, वही मृक्षराज। तो जहां पर आपको नकारा गया, आपका तिरस्कार किया गया, आपके विचारों को प्रस्तावना में नहीं रखा गया, प्रोत्साहित नहीं किया गया, उनको समादृत नहीं किया गया, वहां पर भी ये नहीं सोचना है कि हम हार गए, क्योंकि आपका जो ज्वाला धारक है वो उस व्यक्ति को सांस्कृतिक, पारिवारिक, शारीरिक, स्वास्थ्य, पैसा, अर्थव्यवस्था सब प्रकार से नष्ट करने के लिए तैयार है और वो आपका शिकार है, आपका गुलाम है, ऐसा समझना चाहिए। जाल फेंकने के बाद अगर 10 मछलियां पकड़ी गई और एक मछली छूटकर भाग गई तो उससे आपकी हार नहीं होती है, वो मछली आज न कल आपकी गिरफ्त में ये न के न प्रकार आएगी, ऐसा समझकर उस तात्कालिक हार से या रिजेक्शन से निराश नहीं होना है। ये मृक्षराज के अनुयायियों के लिए अगला नियम है। मृक्षराज के अनुयायी अनुमान नहीं लगा सकते, अनुमान का निषेध। उनको अगर कोई काम करना है तो उसमें श्योरिटी होनी चाहिए। एक कहावत है मृक्षराज के अनुयायियों के मध्य, एजम्पशन क्या है, एज्यूम करना क्या है, एज्यूम की स्पेलिंग क्या है, ASSUME। तो एज्यूम करना क्या होता है, एस मतलब गधा भी होता है इंग्लिश में, जो सभ्य शब्दावली उसमें, तो ASSUME, तो मेकिंग एन एस आउट ऑफ यू एंड मी, ये एजम्पशन के लिए कहा जाता है। मृक्षराज के अनुयायियों के मध्य एक प्रसिद्ध कहावत है, एजम्पशन, एज्यूम कौन करता है, तुम्हें और मुझे मूर्ख बनाने की प्रवृत्ति एजम्पशन है, यू एंड मी, वहां यू एक अक्षर है, तो मेकिंग एन एस आउट ऑफ यू एंड मी इज टू एज्यूम अ थिंग। तो एजम्पशन करना निषिद्ध होता है। मृक्षराज के संगठन में विशेष करके उसके 15 विभागों में एक जो इल्यूमिनाती है उसमें इस नियम का विशेष करके ध्यान रखा जाता है। ऐसे ये नियम बहुतों के लिए लागू होते हैं, कहीं कहीं कुछ छूट है नियमों के आधार पर, कहीं 48 नियम है, कहीं 66 नियम है, कहीं 60 नियम है अलग अलग विभागों के लिए, लेकिन इल्यूमिनाती में इस नियम की विशेष प्रधानता है, अजम्पशन का निषेध, अनुमान का निषेध, डिनायल ऑफ अजम्पशन। वहां पर यह कहा जाता है कि अगर पूरा संसार किसी विषय में 10 प्रकार का अजम्पशन कर रहा है और 11वें निर्णय पर पहुंच रहा है तो हम 11वें निर्णय को भी छांटकर 12 बार उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद हम निर्णय पर पहुंचेंगे। क्यों? वी आर वाइज ऑफ द वाइजेस्ट। जितने भी लोग बुद्धिमान हैं उनमें जो सर्वोत्तम बुद्धिमान है उससे भी एक सीढ़ी हम ऊपर हैं। यही नियम है मृक्षराज का, वो इल्यूमिनाती में विशेष करके प्रभावी रूप से देखने को मिलता है। मृक्षराज के अनुयायियों के लिए 2 शब्द का प्रयोग करना निषिद्ध है। एक, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मैं आपको सच्ची बात बताता हूं तो कहीं न कहीं आप अपनी ये छवि बना रहे हैं कि आप गलत बात भी बता सकते हैं या आप में झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी है, या आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। आपस में सामाजिक रूप से मूर्ख बनाने के लिए तो छल कपट है ही, क्योंकि वहां स्पष्ट कहा गया है कि कब आपको अपनी हार को स्वीकार करना है, कहां से पीछे भागना है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, जो भाग दूसरे में हम आपको बताए थे। तो मृक्षराज के अनुयायियों के लिए आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, या लेट मी टेल यू द ट्रूथ, और
आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना निषिद्ध होता है, क्योंकि इससे आपकी छवि ऐसी बनती है कि आप झूठ बोलते हैं लेकिन यहाँ पर आप सच बोलेंगे। इससे भविष्य में होने वाली बातें उतनी प्रामाणिक नहीं मानी जाएंगी, आपकी उन बातों के प्रति समाज की उतनी श्रद्धा नहीं रहेगी। इसलिए जो बोलना है सीधे बोलना है, एक स्पष्टता से बोलना है कि हाँ ये है ऐसे ही है, तुम मानो चाहे मत मानो, जो है ऐसा ही है, चाहे झूठ ही क्यों ना बोलो, लेकिन ये बताकर मत बोलो कि हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। ऐसा कथन कहने से मृक्षराज को ऐसा लगता है कि समाज ऐसा मानेगा कि ये व्यक्ति सामान्यतः झूठ ही बोलता है, लेकिन यहाँ पर परिस्थितिक रूप से सच बोल रहा है, या फिर हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, लेकिन हम इसकी बात का विश्वास कर लें। इसलिए बार बार कह रहा है कि मैं आपसे सच बोलूंगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, या लेट्स हैव सम रियल टॉक्स, इस प्रकार से कह रहा है। म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए जो अंतिम नियम है, 60वां नियम है, वह यह कहता है आपके 2 घर होते हैं। एक घर पैरगमम है, दूसरा घर वह है जहां आप अपने परिवार के साथ, समाज के साथ रहते हैं। यदि आपके परिवार वाले म्लेच्छराज के अनुयायी हैं तब तो ठीक है, और नहीं है तो आपका हाल वही टेरेसा जैसा होगा कि उसकी सगी दादी उसका बलात्कार करवाती थी और उसके जन्मे बच्चे को उसी को खिलाती थी। तो 2 घर हैं आपके, एक तो पैरगमम जो उसका वास्तविक हेडक्वार्टर है, उसकी उपलक्षण संज्ञा है पैरगमम, और दूसरा जो आपका सामाजिक घर है, जो पहचान वाला घर है, प्रसिद्ध घर है। तो आपको अपने वास्तविक घर के रूप में इसी को, म्लेच्छराज के ही घर को मानना है, और अपने सामाजिक घर को दूसरा घर मानना है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर फर्स्ट हाउस बिफोर योर सेकेंड, ये नियम है, अंतिम नियम। आप अपने प्राथमिक जो वास्तविक घर है उसकी देखभाल पहले करेंगे, दूसरे घर की देखभाल बाद में करेंगे। मतलब आपके समस्त गतिविधि, क्रियाकलाप, परिश्रम से आपका जो ये पैरगमम वाला जो मुख्यालय है वो पुष्ट होना चाहिए, सामाजिक जो घर है उसकी पुष्टि हो चाहे न हो। इसीलिए दूसरे घर का ध्यान रखने से पहले आपको अपने वास्तविक प्रथम घर का, ज्वालागृह का ध्यान रखना अनिवार्य है। इस प्रकार हमने अनेक अनुभागों में म्लेच्छराज के प्रधान 60 नियमों पर संक्षेपतः चर्चा की है। अगले अनुभागों में हम आपको म्लेच्छराज की युद्ध नीति के विषय में कुछ संकेत करेंगे, जो कतिपय अनुभागों तक चलेगा। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है, कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.